हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10th में प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में कुल इसके 3 उप प्रश्न हैं। तो पहला क्या है, 135 तथा 225 का HCF निकालना है हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करके। और दूसरा जो है 196 और 38,220 है, इसका HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करके। तीसरा है 867 तथा 225 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करके। तो हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं और इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूज़ करके HCF निकालते हैं। तो ये है, यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 135 बड़ी है कि 225। तो आप कहोगे 225 बड़ी है। तो 225 बड़ी है, तो 225 बड़ी है तो हम क्या करेंगे, साइड में ऐसे करके 225 की तरफ मुंह खोल देंगे। जो संख्या बड़ी होगी उधर का मुंह खुलेगा और जो संख्या छोटी होगी उधर ऐसे रहेगा। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर इधर भाग देंगे और इधर जो भाग देने से यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करके। ठीक है। तो 135 का भाग देना है हमको, 135 का भाग देना है हमको 225 में। ठीक है। तो अगर हम 135 का भाग देते हैं 225 में, तो ऐसा भाग देना है कि 225 से कम हो और 225 से ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा हो जाएगी तो फिर हम इसको घटा नहीं सकते हैं। तो इसका भाग एक बार में जाएगा, 135 से कन्नम 135। ठीक है, 135 से कन्नम 135 होगा। घटाने पर कितना आएगा, यहाँ पर 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचा है, ये है 2 और ये 3 है। तो ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या बड़ी है। तो 2 इससे एक उधार ले लेगा, 12 हो जाएगा। 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा ना। यहाँ पर हम लोग 9 लिख देते हैं। लेकिन अभी भी कितना आया है, 90 आया है, शेषफल 0 नहीं आया। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक हमको यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगानी पड़ती है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में इसको सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 225 है, 225 को आगे लिखेंगे। कैसे, इसको तो हम लोग ए बोलते हैं ना, इसको हम लोग ए बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्यू बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, मतलब रिमाइंडर बोलते हैं। तो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होती है। ठीक है। तो यहाँ पर ए कितना है, 225 है। तो यहाँ पर हम पहला नंबर डाल के लिखेंगे 225 बराबर 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा है, 90। ठीक है। तो ये होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया है। अब यहाँ पर हम फिर से इसका भाग देंगे 135 में, ये वाली संख्या उतार के हम लोग यहाँ पर रख देंगे। ठीक है। अब इसका भाग लगाते हैं 135 में। तो अगर एक बार में देंगे तो 90 का नम 90 हो जाएगा, जो कि 135 से बहुत कम है। 90 दूना 180 हो जाएगा, जो कि 135 से क्या है, बोलो, 135 से ज़्यादा है 180। तो यहाँ पर हम लोग एक बार जाएगा ये भाग, तो 90 का नम 90। ठीक है। तो इसको घटाएंगे यहाँ पर माइनस साइन लगा करके, तो ये 5 नीचे उतर आएगा। और यहाँ पर 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है।
अब यहाँ पर अभी भी शेषफल नहीं आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में सेट कर लेंगे पहले। तो यहाँ पर दूसरा नंबर डालेंगे, यहाँ पर बीच में क्या लिखा हुआ है, भाज्य में 135, तो यहाँ पर 135 लिखेंगे। ये यहाँ पर क्वेश्चन, ये बी होता है, बी कितना है, 90 है, इंटू यहाँ पर 1 है, प्लस आर 45 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम फिर से भाग देंगे ये वाली संख्या यहाँ पर, इसका 45 का भाग फिर से हम 90 में देंगे। ये जो 90 है इसको नीचे उतारेंगे। अब 45 दूना कितना हो जाएगा, 45 से कम 45 होगा, जो कि 90 से कम है, और 45 दूना कितना होगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 यहाँ पर उतार लेते हैं, और इसको माइनस करेंगे तो 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा। अब यहाँ पर शेषफल 0 आ गया है, तो हम भाग देने की प्रोसेस बंद कर देंगे और इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो तीसरा नंबर डाल के हम लोग लिखेंगे 90 बराबर 45 2 प्लस 0। तो ये हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जब एक के बाद एक, एक के बाद एक चरणों में चलती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका, तो उसको हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इन सब तीनों चीज़ को मिला करके हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, और अगर एक ही चीज़ एक सिंगल इक्वेशन में लिखा है, एक ही चीज़ में लिखा है, ये दोनों चीज़ भूल के ये केवल एक सिंगल में लिखा है, तो उसको हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और अगर एक के बाद एक, एक के बाद एक लिखा है, तो उसको हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लास्ट वाले को कंपेयर करते हैं इस चीज़ से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, तो यहाँ पर आर कितना है, 0 है, और क्यू कितना है, 2 है, और बी कितना है, 45 है, और ए कितना है, 90। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आपको क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम निकालने के लिए बताया जाए, तो जो बी है, बी हमेशा HCF होगा। ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बी है, इसी को हम लोग कहते हैं HCF। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे HCF बी। ठीक है, यहाँ पर बी कितना है, 45। तो इस क्वेश्चन का जो HCF होगा वो कितना होगा, 45। यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू।